वाला था, तो ये तय हो गया कौन कौरवों की तरफ रहेगा, कौन पांडवों की तरफ रहेगा। तो क्योंकि मामा सगे मामा हैं वत्स, तो अपने भांजे की ओर, नकुल और सहदेव की ओर रहने का विचार बना। लेकिन दुर्योधन चालाकी से जब अपने राज्य से चले, तो राज्य से चलते ही रास्ते में बहुत सुंदर व्यवस्था किया, क्योंकि वो राजा था उस समय दुर्योधन। उनके रहने खाने, घोड़े हाथी के सैनिकों के रहने के खूब सुंदर व्यवस्था किया। अंत में जहाँ पर हस्तिनापुर आना था, वहाँ पर और अधिक सुंदर व्यवस्था कर दिया। उनको लगा कि हमारे भांजे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये हमारी व्यवस्था किए हैं, उनको भूल हो गया। और वो चालाकी से दुर्योधन ने किया था। जब वो शिविर में अंतिम दिन पहुँचे, तो उनका वत्स ने कहा कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा हमारे भांजों ने बहुत अच्छा किया, मैं उन्हें वरदान दे दूँ, मेरे भांजों को बुलाया जाए जिसने व्यवस्था किया था। बहुत चालाकी से उस समय दुर्योधन को प्रकट हुए और कहा मैं भी तो आपका भांजा ही तो हूँ, ये व्यवस्था आपके लिए मैंने किया था, क्योंकि वचन दे दिया था कि जिसने मेरी इतनी अच्छी सेवा किया है, मैं उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तूने कहा कि आशीर्वाद दीजिए। जब पांडवों को पता चला कि हमारे सगे मामा दुर्योधन के तरफ जा रहे हैं, तो पांडव मिले और कहा कि मामा आप क्या गलत कर दिए। और वत्स को भी वो हुआ, भूल हो गई कि मैंने तो सोचा आप लोगों ने किया होगा, ये व्यवस्था दुर्योधन ने किया था, उसने सेवा मेरी किया था, मैंने वचन दिया है कि मैं आपको कुछ दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि आप हमारे तरफ से युद्ध लड़िए, पांडवों की ओर से मत लड़िए। जब पांडव मामा से मिले कि मामा आपने क्या निर्णय कर दिया, आप हमारे सगे मामा और हमारे जो दुश्मन है उसकी तरफ से हमको मारने के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, तो कहा मैंने तो वचन दे दिया था उसके सेवा भाव से, तो मैं वचन आपको देता हूँ, मैं कभी भी आपको मारूंगा नहीं, मैं केवल दुर्योधन का रथ हाँकूंगा। आपका रथ भगवान कृष्ण हाँक रहे हैं, मैं दुर्योधन का रथ हाँकूंगा और दुर्योधन को मनोबल गिराऊंगा हमेशा। लेकिन मैं वचन दिया कि दुर्योधन की तरफ रहूंगा, सीधे दुर्योधन की तरफ। ऐसे अनेक उदाहरण सेवा के मिलते हैं। आश्रमों में हम जाते हैं, चारों धाम जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहीं जाते हैं, ऋषि मुनि कोई मिल जाता तो लगता है ये संत है, ये बहुत तपस्वी है, बहुत तपस्या किया, भगवान के सानिध्य में नहीं, इनकी सेवा कर दी जाए। महाराज जी लाइए तरह आपका पैर हम धुल दें। आप कंवरिया आता है, देखते होंगे, छाले पड़ जाते हैं, लंगड़ाते हैं बच्चे, तो लगता है कि इनको बढ़िया भोजन कराया जाए, इनके पैर में दवा लगा दी जाए, इनको गर्म पानी दे दिया जाए, क्योंकि तपस्वी हैं ये, इनकी तपस्या का फल हमें मिल जाए। तो सेवा के माध्यम से बहुत से आसानी से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और सेवा भावी जीवन कभी गलत नहीं होता, कभी शराब नहीं पिएगा, कभी दुर्व्यसन करेगा, कभी जुआ नहीं खेलेगा, कभी लड़ाई झगड़ा मुकदमा नहीं, किसी की संपत्ति हड़पेगा नहीं। सेवाव्रती व्यक्ति, सेवा भावी व्यक्ति भगवान की तरह सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, ऐसा मानता है। ये सारे चराचर जगत परमात्मा का बनाया हुआ है, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकता हूँ उतना मैं उपकार परोपकार का कार्य करूँगा सेवा भाव से, और भगवान उसके बस में हो जाते हैं। प्रेम में जहाँ सेवा होगी वहीं प्रेम होगा, और जहाँ सेवा नहीं होगी वहाँ प्रेम नहीं रहता। दिखावटी सेवा है, दिखावटी प्रेम है, असला नहीं, डुप्लीकेट है, नकला है, उससे लाभ नहीं होगा, हानि